प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। उसने आपको और मुझको विगत 10 दिनों के लगभग बाद मुलाकात कराया और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लोगों से निरंतर इस फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, वचन के द्वारा, इन फेसबुक और व्हाट्सएप में वचन के द्वारा मिलते रहें। और जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से ऐसे मिले कि आज ही हमने प्रभु में एक दूसरे को सम्मिलित पाया है। आइए प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए उसके चरणों में जाएं और अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके सिंहासन के पास आपके नजदीक आते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। आपने हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखा है। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में आशीषित किया और पवित्र आत्मा में अगुवाई दिया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे यीशु, आपसे प्रार्थना है, आप हमें सामर्थ दीजिए, अपने पवित्र हाथों के नीचे रखिए, अपने पवित्र सिंहासन के करीब रखिए, ताकि हम निरंतर आपके संगति में आगे बढ़ते जाएं और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। इस समय जब हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं, खुदा बाप, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे जीवन में निरंतर बनाए। हे यीशु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हे यीशु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। हे यीशु, आपने हमें अपने कीमती लहू से धो करके अपने करीब बुलाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को जानने पाए, क्योंकि आपने प्रभु जी हमें अपने लहू से सींचा है, अपने लहू से मोल लिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यह वचन और कलाम प्रभु जी आपने दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखते हैं और आपकी ओर नजरें उठाते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक कोरस को गाएंगे, योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू, आदर और महिमा के योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने जो यह पल हमें दिया कि हम आपके वचन की संगति में लवलीन हों और आपके वचन से हम बातें करें, हम वचन से अपने जीवन को हम देखने पाए, हम वचन के द्वारा आने वाले कल के लिए हम तैयार हो सके, हम वचन के द्वारा प्रभु जी अपने आप को पहचान सके, हम वचन के द्वारा अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सके। वचन ही है प्रभु जी जो हमें आगे की ओर बढ़ाता है, वचन ही है जो हमें सत्य मार्ग की ओर ले चलता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ। आदर और महिमा और जय आपको देते हुए इस समय को पवित्र आत्मा के हाथ में बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझको फिर से इस पेज में मिलाया आगरा मसीह मंडली में।
हम आगरा मसीह मंडली के संचालन करने वाले प्रत्येक तमाम छोटे से बड़ों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह करते हैं, और जितने भाई और बहन इस पेज को देखते हैं, सुनते हैं, खुदावन उन सबको जयवंत करे। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8 से हम 13 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे पौलुस रोम के लोगों को पत्र लिखता है और अपनी इच्छा को जाहिर करता है, अपने आप को लोगों पे यीशु मसीह में प्रकट करना चाहता है, और उस बयान को कहता है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा अपनी आत्मा से उसके पुत्र का सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे में प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। परमेश्वर का यह पवित्र कलाम है और पवित्र वचन, जिसे आप और मैं अपने मानवीय सोच, मानवीय दृष्टिकोण को परमेश्वर के पवित्र वचन में लगाते हैं, और हम यही आशा और यही प्रार्थना उस जीवित परमेश्वर से करते हैं कि हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए। हे प्रभु, अपने आत्मा का दान दीजिए ताकि हम आत्मा में होकर के आपके वचन को समझिए और आपके वचन को आपस में एक दूसरे को बांट सके। पौलुस बहुत सुंदर शब्दों में अपने आप को बयान करता है और कहता है कि पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। कितना अच्छा शब्द है, यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है कि ये जो रोम के लोगों की जो विश्वास है सारे जगत में चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, और वह यीशु मसीह में खुदावन को धन्यवाद देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कार्यों को निरंतर अपने जीवन में लागू कर रहे हैं और उस सुसमाचार को अन्य लोगों तक लेके जा रहे हैं। फिर कहता है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं। बहुत सुंदर शब्द लिखा है। आजकल मनुष्य एक मनुष्य को अपनी गवाह ठहरा रहा है। आज मनुष्य अपनी बड़ाई और प्रशंसा के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहा है। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए लोगों के समक्ष अपने आप को बड़ा बना रहा है अपनी गवाही के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है पौलुस? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलके खुदावन के वचन को अधिकारी से आपस में बांटना चाहता हूँ, उन वरदानों को तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो वो जो यीशु नासरी है वो मेरा गवाह है, कह रहा है। आज लोग तो मनुष्यों को अपनी ओर खड़ा करते हैं, लेकिन पौलुस प्रभु यीशु मसीह को अपना गवाह खड़ा कर रहा है।
और 10वां पद कहता है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। बहुत सुंदर शब्द है। पौलुस मिलना तो चाहता है, अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाहता है और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में खुदावन के कदमों के पास रखता है, लेकिन वो अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाना चाहता है। फिर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह में वो सहायक दिया है जिसके द्वारा आप और मैं स्थिर हो सकते हैं और स्थिर हैं, और वही आत्मा का फल पौलुस देना चाहता है। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में, प्रभु यीशु मसीह में आपका विश्वास और मेरा विश्वास, कहता है एक दूसरे के द्वारा मिलने से प्रोत्साहन पाए, बढ़ने पाए विश्वास। यहाँ घटने वाली बात नहीं है, यहाँ तेरा मेरा नहीं है, यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ पे पौलुस बहुत सुंदर शब्द से कहता है कि आपका और मेरा विश्वास प्रोत्साहित हो, बढ़ने वाला हो जाए। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। 13वां पद कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे तुम्हारी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। लिखा है कि तुम इससे अनजान न रहो। इन बातों को पौलुस बताते हुए अपने दिल की बातों को जो खुदावन से उसने पाया इस रोम के लोगों को बतलाना चाहता है। अपने जीवन की व्यथा को जो उसने पाया उसे बतलाना चाहता है कि तुम भी उससे अनजान न रहो, अजनबी ना रहो। उन वरदानों से जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है हम उसे जाने। आज बहुत से लोग परमेश्वर की संगति में हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन सिर्फ नारे लगा रहे हैं और वो अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं और ताली को बजा रहे हैं, लेकिन अपने आत्मिक वरदान को चमका नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन जो आपने सुना है, जो वचन जो हमने पाया है, वो यीशु मसीह का सुसमाचार जो सुनता है वह देखने लगता है, वह दौड़ने लगता है, वह शुद्ध हो जाता है, वह उछलने और कूदने लगता है, वह अन्य भाषा बोलने लगता है। इसी बात को तो पौलुस बतलाना चाहता है कि तुम अनजान ना रहो। आइए छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे कि पौलुस कहना चाहता है कि तुम अनजान ना रहो, अजनबी ना बनो। पहली बात हम देखते हैं कि हमें फल लाने में अनजान नहीं बनना है। हमको फल लाने में अनजान नहीं बनना है, क्योंकि हमको मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है, हमको मनुष्यों की स्तुति नहीं करना है, हमको मनुष्यों को ऊंचा नहीं उठाना है, हमको तो अपने जीवते परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। क्योंकि आपको और मुझको खुदावन ने एक ही नाम दिया और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम। इसीलिए 13वां पद में कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। आप और मैं भी इस पवित्र वचन के द्वारा हम अपने आप को अनजान न रखें,
क्योंकि यह पवित्र वचन जो आपको और मुझको मिला है प्रिय भाई और बहनों, हमको इस वचन को पढ़ना है ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने फलों को पहचान सकें। हम इस फलों को पहचान कर आने वाले कल के लिए सतर्क हो सके, प्रभु के करीब जा सके। मेरे भाइयों और बहनों, यह जो समय है बहुत कठिन है, बहुत ही परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को पहचानो कि तुम प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद कहता है, हे भाइयों, पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते। अब तो समझदार हो गए हो, अब तो जानने लगे हो, अब तुम दूध नहीं पीते हो, अब तुम अनाज खाते हो, अब तुम फल खाते हो, अब तुम अच्छी संगति करते हो, अब तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे नहीं चल रहे हो, अपने हाथ के बनाए हुए मूर्तियों के पीछे नहीं चल रहे हो। अब उस जीवते परमेश्वर की संगति में प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहे। इसलिए प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में अपने वरदानों को, अपने फलों को जानने वाले बने। दूसरी बात हम देखते हैं, हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वह परमेश्वर सच्चा है। जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया वह सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वह किसी को दुख नहीं देता, वह दुख देकर के कभी खुश नहीं होता है, परंतु अपने बच्चों को दुखी देख करके वह खुद दुखी होता है। इसीलिए तो उसने कहा है कि जब मैंने उनके पीड़ाओं को देखा है, मैं उनकी पीड़ाओं पे चित्त लगाया हूँ, अब मैं उनको क्या करूँगा? उनको बचाऊंगा कहता है। वो परमेश्वर आपको दुख देख करके ताली नहीं बजाता, वो परमेश्वर आपको दुख देख करके किसी प्रकार से आनंद नहीं होता। यदि आप दुखी होते हैं तो वह भी दुखी होता है, क्योंकि उसने आपको और मुझको अपनी समानता में बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस जीवित परमेश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा करना है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है वो कैसा है? सच्चा है, पेवर जिसे बोलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। वो जो मैं हूं सो हूं और कोई उसमें दूसरा नहीं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8 और 9 पद को पढ़ते वहां पे लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठने थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु आग की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? मालूम? सच्चा। दाऊद को उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा था, इसीलिए वचन में कहता है, किसी को तो रथों पर भरोसा, किसी को तो घोड़ों पर भरोसा, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर के आगे बढ़ूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहित करता है,
आज परमेश्वर का वचन आपको आगे ले जा रहा है और कहता है कि अनजान ना रहो, अपने परमेश्वर पर अपने आप से बढ़कर भरोसा रखो। वह कभी टलने वाला नहीं, वो कभी डगमगाने वाला नहीं है। वो सनातन काल का यह हुआ है, वह सदा एक सा है। इसीलिए वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसका दूसरा पद और उसका दूसरा भाग कहता है कि मैं अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता हूं। आप और मैं अपने वचन को भूल जाएंगे, आप और मैं अपने वादे को भूल जाएंगे, आप और मैं अपने प्रतिज्ञा को भूल जाएंगे, आप और मैं अपने किए हुए वादों को भूल जाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर जो लोगों से वाचा बांधा था कि मैं तुमको कनान लेके जाऊंगा, वो अपने लोगों को, जो 70 लोग गए थे, वो लाखों में निकल के कहां पहुंचे? लाल समुद्र पार किए और सबको कनान की ओर ले चला। ये बात सत्य है कि उनके बुरे कर्मों ने उन्हें कनान नहीं जाने दिया, लेकिन जो नई पीढ़ी थी वो जा सकी। अगली और छोटी बात हम देखते हैं, वचन बतलाता है 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्या बोल रहा? अज्ञानी रहो। वचन आपको हर पल और आपको और मुझको उदेरता है, आपको और मुझको बार बार समझाता है। इसीलिए तो कहा जाता है वचन 2-धारी तलवार है, जो भेदता है तो काटता है और जो आता है तो काटता है। ये है पवित्र वचन जो आपको और मुझको निरंतर कहता है, अनजान न रहो जो दूसरे लोग सोचते हैं, अनजान न रहो कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, अनजान न रहो कि सारे संसार के भोग विलास में डूब जाओ, परंतु जानते रहो जिस प्रकार से उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को 3 दिन के बाद जिलाया और उसे अपने साथ अपनी संगति में बुलाया, वह प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है आपको और मुझको लेने। इसलिए अनजान ना रहो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपो और अपने आप को तैयार करो। कैसे? वचन सम्मत अपने आप को तैयार करो। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय 11 पद क्या कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये परमेश्वर का वचन है और जिसके वचन, जिसके जीवन में वचन रहेगा प्रिय भाई और बहनों, वो अनजान नहीं रहेगा। वो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेगा। वो प्रभु के वचन जो दर्पण है उसमें अपना स्वाभाविक मुंह देखेगा और प्रभु की उपस्थिति में चलेगा। अंतिम और छोटी और आखिरी बात हम देखते हैं, 2 पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं में देर नहीं करता। वह विश्वास योग्य प्रतिज्ञाओं से आपको आशीष नहीं करता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं में देर नहीं करता, इसलिए कहता है प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। आपको और मुझको परमेश्वर बार बार अवसर दे रहा है, बार बार अपने करीब लाने के लिए हमारे दिन को बढ़ा रहा है ताकि हम अपने गुनाहों को मानने वाले बने, अपने गुनाहों को
पहचाने, अपने आप को जाने। और जो व्यक्ति अपने ऊपर घमंड करता है वही उसी का पतन होता है। इसलिए अपने आप को जानना है, क्योंकि वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है, वह एक दिन आपको और मुझको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक दिन लेने आ रहा है। इसीलिए वो क्या कहता है, जब मूसा को अपने आप को प्रकट किया तो परमेश्वर ने मूसा को अपने आप को मूसा के समक्ष प्रकट किया उस जलती हुई झाड़ी पे। तो क्या कहता है, मैं तेरा अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तेरा इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तेरे याकूब का परमेश्वर हूं। वो अपने आप को इस प्रकार प्रकट करता है ताकि आप और मैं जान सके। आज आप और मैं अपने आप को कैसे परमेश्वर को प्रकट करें। हम कहीं इस दौड़ भाग के जीवन में कहीं भूल तो नहीं गए कि हम भी उस सनातन काल के यहोवा के बेटे और बेटे। कहीं हम भी अपने भोग विलास की चीजों में कहीं हम ये तो नहीं भूल गए कि आप और मैं भी अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के हैं। आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह में बुलाए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम अखबार में आकर के अजनबी हो गए और अपने आप को खुदा के हाथ से अलग कर दिया। हमें विचार करना है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्या सुंदर संगति आपको और मुझको। मैं आप सभी से आशा करता हूँ, जितने भाई बहन इस पेज को देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आप भी अनजान न रहें परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से। आप भी अनजान न रहें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से। आप भी अनजान न रहें परमेश्वर के प्रेम से। अपने आप का विचार करें और मूल्यांकन करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपको प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें एक बार फिर से संभाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा हम एक दूसरे को संभालने वाले बनते हैं, उठाने वाले बनते हैं, अनजान नहीं रहते। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आपने हमसे प्रेम किया। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं और हम इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।